क्या आज का कार्यक्रम किस लिए बुलाए थे आप? देखिए, आज भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ जो देश के उस मजदूरों जो देश के अंतिम जिसको व्यक्ति कहा जाता है मजदूर, जो देश को निर्माण करने में सबसे अहम भूमिका होता, मजदूर सब है, या कृषक भी मजदूर हैं, आप लोग भी मजदूर हो, यानी अपने कर्म का जो प्रेरणा लेकर चलता है आगे लक्ष्य के तरफ अपने लेकर लक्ष्य ललाम सफल काम, यानी सफलता के वो पूर्णता तक पहुंचने के लिए मजदूर, चाहे कल कारखाने, फैक्ट्रियां, भवन निर्माण, चाहे इंडस्ट्रीज, जो भी लगाना है, घड़ी से लेके सुई बनाने तक, मिसाइल बनाने तक वैज्ञानिक का काम होता है, लेकिन मजदूर उसको रूप देता है। चाहे भवन निर्माण हो या सड़क निर्माण हो, बिना मजदूर का कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। ये जितने कैमरा हैं, मोबाइल हैं, या चाहे जो भी टेक्नोलॉजी है, ये मज़दूरों के बदौलत ही दिखता है। तो ये मज़दूरों का सबसे बड़ा हमारा भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ है, इंडियन नेशनल ट्रेड्स यूनियन फेडरेशन है। ये देश के उस 60% आबादी का लक्ष्य लेकर, जिसको आतताइयों ने 2020 में जिस तरह से कोरोना काल में असंगठित संगठित मजदूरों को पद से पैदल जाने पर मजबूर कर दिया, जिसमें मौत इतने हुए, श्रम और रोज़गार मंत्रालय से निरंतर पूछा गया कि उसका आप आंकड़ा बताइए। तो एनडीए सरकार का मतलब होता है नहीं डाटा हमारे पास, हाँ, एनडीए का मतलब नहीं डाटा हमारे पास, एनडीए नहीं डाटा हमारे पास। हाँ, कितने लोग मरे हैं उसका डाटा नहीं है, इसलिए तो एनडीए है। हम वही बताएंगे जो हम खा जाएंगे और किसी को नहीं बताएंगे। कहते हैं हम खाते हैं ना खाने देते हैं, और जब खाते हो तो किसी को बताते नहीं हो, तो आप ही खाते हो, आप ही का सरकार है, आप ही सत्ता चला रहे हो, आप ही पीठ थपथपा रहे हो। आपको अगर देश के एक कानून व्यवस्था को भी हाथ में ले लिए और आप कोर्ट को भी हाथ में ले लिए, सत्ता का दुरुपयोग जो करना था, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश के मजदूरों, खास करके श्रमिकों को जो 8 घंटा काम करते थे, और 44 से 4 कोड कानून, 44 कानून थे, उसको 4 में तब्दील कर दिया गया। जैसे 3 काले कानून लाए गए, उसी तरह मज़दूरों के लिए, श्रमिकों के लिए 4 कानून लाए गए हैं, बड़े पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने के लिए, कि उनको पैसा बढ़ाने के लिए, गरीब का पेट पर। देखिए, 12 घंटा जो काम करेगा तो उसका बच्चा 8 घंटा के पैसा में 12 घंटा काम करेगा, बिजी रहेगा तो अपने बच्चे और परिवार को समय नहीं दे पाएगा, तो कैसे पढ़ाएगा। उसका सोच भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का सोच है कि मज़दूर का लड़का मज़दूर रहे। वो कभी इंजीनियर, डॉक्टर बनेगा तो नौकरी मांगेगा। जो हम वादा किए थे 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते में, तो कहीं वो खड़ा हो जाएगा मज़दूर का लड़का कि उसके पिताजी मजदूरी कर उसको इंजीनियर बना दिए, डॉक्टर बना दिए, और जो भी संस्था में काम करने योग्य पढ़ा लिखा के MBA और जो भी IIT से पास आउट हो गया, तो जॉब खोजेगा ही। तो सरकार के पास जॉब में ताला बंद हो चुका है। सीतारामन तो पिछले बार जुलाई में बोल दी थी कि मेरे पास कोई वैकेंसी नहीं है, ना देश में पैसा है। अभी पार्लियामेंट में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री पीठ थपथपाकर अपना ही मियाँ उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं, अपने ही कांग्रेस को पानी पी कर कोच रहे थे। देखिए, आज PV नरसिंहा राव जी को भारत रत्न देने का काम किया गया, अच्छी बात है, आपको बधाई हो। लेकिन ये जितने आप देखे होंगे, इसमें भी रणनीति और राजनीति का बू आ रहा है कि साउथ में जिस तरह से कमज़ोर है, स्वामीनाथन को जो रिपोर्ट था, वो रिपोर्ट तो नहीं आया, उनको भारत रत्न दिया जा रहा है, उसके लिए भी भारत सरकार को बधाई। और चौधरी चरण सिंह को भी दे रहे हैं, उसके लिए भी बधाई, किसान के नेता थे। ठीक, लेकिन 10 साल कहाँ थे? ये चुनावी समय में आप भारत रत्न दे रहे हो, बहुत बधाई की बात है, अच्छा बात है देना, लेकिन 10 साल तक इनको देना चाहिए। 10 साल पहले जो आए थे, अब 10 साल पहले सत्ता में, 14 के बाद, तो आप चुनावी समय में सारा समीकरण बैठाया जा रहा है, रणनीति तैयार किया जा रहा है कि किस तरह से मात और दिया जाए, विपक्ष को कैसे तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए। आज तक 800 से ऊपर विधायक खरीद चुके हैं, विपक्ष पार्टियों के तोड़ चुके। संगठन के कई MP और मंत्रियों को लेकर कहते थे कांग्रेस मुक्त बनाएंगे, पूरे हेमंतवा बिश्व शर्मा को इतना बड़ा चोर बचाते थे, उनको CM बना, यानी एक चोर को हम लोग निकाल के दरवाजे से मारकर भगा दिए, तो उसको अपना पहुना बनाकर CM बना दिए। तो ये सरकार कहती कुछ और करती कुछ है।
जिस तरह से प्रधानमंत्री निरंतर नेहरू जी, यानी इनका काम है कि हिस्ट्री को ख़त्म, इतिहास को ख़त्म कर दो, यानी इतिहास नहीं रहेगा, ना युवा पूछेगा। आज का इतिहास बताएंगे कि 2014 के बाद पहले बनमानुस रहते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, आदमी नंगे घूमता था। अब मोदी जी आए तो कपड़ा पहनना सीख गया, खाना सीख गया। मोदी जी आए तो देश आज़ाद हुआ, यही पढ़ाया जा रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। ज्ञान प्रधानमंत्री का ध्यान जो साउथ की तरफ बढ़ रहा है ना, साउथ नॉर्थ में तो पूरा दबदबा हो ही गया। देखिए साउथ के तरफ इनका बोहनी नहीं होने वाला है। तमिलनाडु से हमारे सारे टीम आए हुए हैं और कांग्रेस का जिस तरह से बढ़ती हुई जनाधार, क्योंकि पढ़े लिखे लोग उधर है, इधर धर्म का घूट मिलाने में काबिज हो जाते हैं। काम कर रहे हैं नहीं, वो तो भारत रत्न कैसे भी करेगा ना, वहाँ मोदी वहाँ नहीं आ पाएगा। भारत रत्न देना अलग बात है, वो उसके लिए उनको मैं पहले ही बधाई दे दिया, लेकिन काम होता है। पहले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी 10 साल के काम का ब्यौरा देना चाहिए था पार्लियामेंट में कि मैंने ये किया, वो किया, मेरी मर्जी खाली करोगे कि आपने क्या किया वो मर्जी होनी चाहिए। आप तो 10 साल का ब्यौरा सब श्वेत पत्र लाए हो, उसमें ये नहीं बताया कि मैं क्या क्या काला धन कहाँ इकट्ठा किया हूँ, किस तरह से गरीब को राशन का यानी अफीम चटाकर, जिस तरह से 14 से पहले 34 करोड़ गरीब थे, आज 81 करोड़ को खुद प्रधानमंत्री पूरे भाजपा के मंत्री बोलते हैं कि हम 81 करोड़, भाइयों बहनों मित्रों, हम 81 करोड़ को 500 का राशन फ्री में देते हैं, भीख देते हैं, यानी टैक्स नहीं लेते, अपने पॉकेट से ला के देते हैं, भाजपा के नेता अपने घर से ला के देते हैं। 34 करोड़ से 81 करोड़ पहुँचा दिए। और देश का लघु उद्योग से लेके जिस तरह से मेक इन इंडिया की बात कहे, वो क्यों नहीं 350 स्मार्ट सिटी का बात कहे थे आप लोग के सामने। स्मार्ट सिटी में एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बना, गांव गोद में लिया गया हो, तो ये मुद्दा बताना चाहिए प्रधानमंत्री को। श्वेत पत्र लाए हो तो कितने 205 लाख करोड़ अर्थ स्थिति बता रहे हो कि मेरा इकोनॉमिक 5वीं पर पहुंच गया, कांग्रेस के समय पर 14, तो 14 से पहले कितना था, जहां सुई नहीं बनता था मिसाइल बना, जहां हम लोग IIT, IIM, इसरो और ऐसे संस्थान नहीं खोलते तो चांद तक कैसे पहुंचते। अगर मंदिर ही खोलकर विकास किया होता नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, जो आज मोबाइल सबके हाथों में है, कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी ये आया है, तो राजीव जी का सोच 18 साल के युवाओं को वोट देने का अधिकार, राजीव जी का पंचायती राज को मजबूत करने के लिए राजीव जी का सोच, ये सोच नहीं लाते तो खाली मंदिर बताते और टीका लगाते और उसके बाद फूल माला और लचीदाना का दुकान खोला। 400 पार कर रहे हैं वो। देखिए मजदूरों की बात कर रहे हैं और बीजेपी बोल रही है कि हम इजराइल तक अपने लेबर को भेज रहे हैं। देखिए देश में नौकरी नहीं है, इसीलिए तो कह रहा हूँ, देश में सारे संस्था में 80 करोड़ नौकरियां खाली है और वो भी इजराइल भेजने की बात कर रहे हैं। आपके देश में नौकरी नहीं है तभी तो इजराइल भेज रहे हैं। आपको कहते हैं हम सबको बेरोजगार, सबको सुख में कर दिए हैं। अपने बोल रहे हैं कि मैं इतना बड़ा डंका पीट रहे हैं। देखिए एक शंख होता है जो हम लोग बजाते हैं, एक डपर शंख है, बिना बजाए बजने लगता है, तो उस प्रकार का डपर शंख बज रहा है जिससे देश के लोक कल्याण नहीं होने वाला। देश की व्यवस्था और नौकरशाही शासन जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से ईडी, इनकम टैक्स, CBI से डरा कर विपक्ष को वोट का अधिकार बनाने का कोशिश किया जा रहा है। 18 से 25 साल के युवाओं को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान दिया जा रहा है कि नेहरू जी खराब थे, इंदिरा जी खराब थे, जो देश को आज़ादी के लिए अपना प्राण न्यौछावर किए, गांधी जी खराब थे, इनके विचारधाराओं से गोडसे और सावरकर बढ़िया हैं। जो सावरकर यानी जो अंग्रेजों के सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरणा देते थे, जो गांधी जी के विचार, सबसे बड़ा राम भक्त के विचारधाराओं को ख़त्म करने का कोशिश, मारने का काम किया गया, तो RSS के नाथूराम गोडसे द्वारा आज देश को जिस तरह से धर्म के, किसी भी देश में देखे होंगे कि धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा जाता है। एक भारत है जो राम के नाम पर वोट एक पार्टी मांगती है, भगवान के नाम पे वोट मांगती है, सेना के नाम पे वोट मांगती है। सेना के 42 शहादत के बाद भी वोट मांगना शुरू कर दी। ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को हम लोग सत्ता में लाते हैं जो धीरे धीरे देश को पूंजीपतियों के हाथ में देकर कहता है देश बहुत, सब हम सुखी, पूरा देश सुखी। राहुल जी पूरे देश का, पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, भारत जोड़ो अभियान चलाया उन्होंने कई महीने तक। क्या लगता है कि मतलब कि इस बार चुनाव में कुछ वो उसका निष्कर्ष निकलेगा? देखिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा 5 तथ्यों को लेकर आगे बढ़े हैं। महिला सुरक्षा, जिस तरह से प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर उन लगता है कि भाजपा से बेटी बचाओ। उनके IIT सेल के बच्चे बनारस में जिस तरह से रेप करते हैं,
बंदूक के नोक पर। और वहाँ पर देखे होंगे सिंगर विधायक, राम दुलार विधायक, चिन्मयी आनंद और मणिपुर कांड और विभूषण कांड, ये सारे लोगों को अपना गोद में बैठाते हैं। तो ये भाजपा के नीति महिला सुरक्षा और मजदूरों और श्रमिकों के लिए न्याय की लड़ाई और किसानों के लिए न्याय की लड़ाई, ये 5 जो हमारे न्याय यात्रा के तहत देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी जी ने जो एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने का काम किए हैं, आज देश के लोक कल्याण को मजबूत करने के लिए नेहरू जी के भावनाओं को, इंदिरा जी के भावनाओं को हाथ पहुंचाने की कोशिश की। चुनाव में क्या ये पंच चल सकता है क्या राहुल जी का? पंच तो राहुल जी न्याय के लिए लड़ रहे हैं। न्याय जो चाहेगा, देश में नौकरी चाहेगा, महिला का सुरक्षा चाहेगा, किसान को दुगनी, हम लोग कहते नहीं करते हैं। ये 22 में कहे थे कि दुगनी आय करूंगा किसानों का, पूछिए जाकर भाजपा के नेताओं की दुगनी आय हुई क्या? अब 47 का सपना दिखाते हैं। इधर उधर की बात न कर, बता तेरी कारवां कहाँ लुटी। 22 तो किए नहीं, 47 का सपना दिखा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कूटनीति और राजनीति देश को जिस तरह से धरातल के अंत में लेकर जा रहे हैं, अपने पुराने मकान पे लाल पेंट लगाकर, लिपस्टिक लगाकर अपने को चमकाने की कोशिश की जा रही है। अपने मियाँ मुट्ठी बनने का काम प्रधानमंत्री करते हैं। बड़े बड़े डफरसंग फेल कर दिए। इतने बड़े कलाकार, इनको विश्व रत्न अवार्ड देना चाहिए। और इनके कलाकारी से देश नहीं चलता है। देश बेरोजगारी के उस चौराहे पर खड़ा है जब लचीदाना और फूल बेचने के लिए, वेटर का काम करने के लिए आज युवा PhD MA और B.Ed कर शिक्षक बनना चाहिए, एजुकेशन को मजबूत करना चाहिए। तो वहाँ वेटर का नौकरी देने के लिए अयोध्या धाम खुल गया। चलो भैया वेटर का नौकरी ले लो, लाचीदाना बेचो, फूल बेचो, ये भी तो रोज़गार है। या तो कुल्हड़ बनाओ, चाहे पकौड़ा तलो, ये रोज़गार है। मोदी जी जो अपना देते हैं कि यही रोज़गार है। हम रोज़गार को कहते हैं 80 करोड़ जो पद खाली है, जिसमें 9,27,000 पद आप भरे, जिसमें 7 लाख RSS भाजपा के लोगों को आप बैठा दिए। तो देश के लोकतंत्र को मजबूत करना है तो न्याय की लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। उस न्याय की लड़ाई के साथ देश के उस युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए जिनको इन्होंने भ्रमित कर नौकरी नहीं दिया, जो अपना जाल और झमाल बैठाकर जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने और संविधान को कमजोर करने के 2014 में कांग्रेस महंगाई के पीछे हो गई और वो हार गई और अन्ना हजारे गई। इस बार क्या है कांग्रेस के पास में वो एजेंडा जो बीजेपी हार जाए? कांग्रेस के पास आपको बताया ना, हमारे न्याय यात्रा के तहत 5 जो हमारे मुद्दे हैं। नहीं, महंगाई दिखाई दे रही है कि नहीं? महंगाई आपको नहीं दिखाई दे रही है। जहां हमारा सरसों तेल 14 के पहले 75 रुपया केजी था, अभी 200 रुपया किलो। पेट्रोल डीजल 100 रुपया लीटर है, 905 रुपया सिलेंडर मिल रहा है। तो ये महंगाई नहीं दिख रही होगी, उनको नहीं दिखती है। वो कहते हैं मैं 11वां से 5वां पौधान पे पहुंचा दिया। महंगा क्या है? 70 रुपया का दवाई का पत्ता 230 रुपया का मिलने लगा। अयोध्या की बात की, अयोध्या में पूरा बॉलीवुड गया था, बॉलीवुड पे उनका कब्जा है। अब साउथ की बारी है, बताया। हाँ नहीं, वो बॉलीवुड, वो तो बहुत बड़े कलाकार है। वो बॉलीवुड वाले जाके दर्शक दीर्घा में अमिताभ बच्चन भी बैठ के, जो सदी के महानायक कहे जाते थे, वो लोग दूरदृष्टि पक्का इरादा, क्योंकि जहाँ है मोदी नहीं है वादा, न है इरादा, क्योंकि वादा ही वादा है। ये देख लिए अपनी औकात। वो लोग भी, बॉलीवुड वाले भी, वो भी राम जी लगाए हैं बीड़े पार, बनवासी मैया क्या करिए। राम जी ये बीड़ा पार लगाएंगे, काम का कोई उनको ध्यान नहीं है। अब विश्राम करेंगे। मोदी जी बहुत बोल चुके, अब देश के लोग मन की बात सुन के प्रताड़ित हो चुके हैं। अब जाते हैं हमको रोजगार दो, व्यवस्था दो, नहीं तो ये उपकार करो प्रभु 2024 में गद्दी छोड़ दो। धन्यवाद सर। लीजिए भैया, ये चाहिए क्या? हाँ सर। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।